अब ऐसी सिचुएशन में रोना चाहिए या हंसना, ये सोचने की काबिलियत भी मैं खो चुका था। पेपर को देख के इंसान इतना इमोशनल हो सकता है, ये आज पता चला मुझे। बाकी अब जो कल मेरे साथ हुआ है, कल और परसों जो भी प्रॉब्लम हुई है, वो मैं चाहता हूँ आप में से किसी के साथ ना हो। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। अगर आप कोई भी सऊदी इस तरफ की कंट्रीज़ में आते हो, तो आपको पहले ओके टू बोर्ड अलाउंस लगता है। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आया हूँ और हमें कोई तो बाहर लेने के लिए वेट भी कर रहा है। अभी तक इससे पहले वाला व्लॉग ही एडिट पूरा हुआ नहीं है, लेकिन नाउ इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द न्यू व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आपने टाइटल में नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जी हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ आज अपने पहले सोलो इंटरनेशनल ट्रिप पे। यस, दैट इज़ राइट। मुझे बताते हुए जितना एक्साइटमेंट और डर लग रहा है वो मैं भी आपको बयान नहीं कर सकता। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। एंडिंग लास्ट के जब 5-7 मिनट में मैं अपनी टिकट बुक करता हूँ, मैं आपको अपनी फीलिंग बताता हूँ कि बुक करते वक्त ही मुझे क्या फील हो रहा था, क्योंकि मैंने इतना लास्ट मोमेंट में सब कुछ बुक किया है, प्लान किया है। सिर्फ 4 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। 1 तारीख को टिकट बुक करी, आज मैं 6 तारीख को जा रहा हूँ। शाम को मेरी 9 बजे की फ़्लाइट है, अभी 2:30 बज रहे हैं। 6:30 बजे एयरपोर्ट जाना है। अभी तक मेरी पैकिंग भी पूरी नहीं हुई है, यानी कि अटैची वगैरह पूरी खुली है। और एक क्रिएटर को जितना सामान लगता है, लैपटॉप XYZ, वो सब तो भी पीछे सब खुला पड़ा है। अभी तो पिछला भी एडिट कर रहा हूँ, फिर तैयार होना है, नहा धो लिया है, सिर्फ कपड़े पहनने हैं, बाहर से कुछ सामान लाना है खाने वगैरह का। बहुत एक्साइटमेंट है, क्या बोलूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो छोड़िए, अभी ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, टाइम कम है। आप मेरे साथ जर्नी इन्जॉय करिए। और जो पिछला व्लॉग था उसके लास्ट में मैंने आपको एक विजुअल हिंट दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कोई हिंट नहीं दिया था या जगह नहीं दिखाई थी। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा जर्नी फॉलो करिए। कहाँ जा रहा हूँ एंड में आपको पता चल ही जाएगा। और अगर आप बहुत स्मार्ट है तो पिछला वीडियो का एंड का पार्ट देखिए, उसमें एक विजुअल हिंट है। अगर आप पहचान गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। लेट्स गो, बिगिन द जर्नी। अब जाने से पहले घर का बना हुआ दाल चावल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है एक दुनिया भर का सामान जो मैं कहीं भी जाता हूँ तो कैरी करता हूँ। इस बार थोड़ा ज़्यादा कैरी कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल है, तो वहाँ ले नहीं सकते हो कि बहुत महंगा पड़ेगा। 2 ट्राईपॉड, हैंडल माउंट, माइक, एक वॉल माउंट, एक और ट्राईपॉड, अडेप्टर, SSD, हेडफोन, और ये भी लैपटॉप चार्जर है। और फिर उसके बाद पूरा बैग पैक करूँगा। छोटा बेटा होने के बहुत सारे फ़र्ज़ है जो जाने से पहले पूरे करने पड़ेंगे। जैसे साथ में थोड़ा देसी टच के लिए यहाँ से भाकरवड़ी, और इंसानों के साथ-साथ अल्फ़ा का भी खाना रीस्टॉक करना पड़ेगा। अब पहली बार इंटरनेशनल जा रहा हूँ, तो रेडी टू ईट का भी स्वाद चख ही लेते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, 30 किलो अलाउड है। ये हो गया है, 20 भी नहीं हुआ वहाँ, 19.7। ये है डॉक्यूमेंट्स, ये पासपोर्ट, जिस पे आज पहला थप्पा लगेगा। और ये मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, वो पीछे वो दिख रहा है, वो वीज़ा पड़ा है। और इस लिफाफे के अंदर है करेंसी, जो आपको दिखाऊंगा नहीं तो आप पहचान जाओगे। जाने से पहले एक गिलास बनाना मिल्क शेक पीते पीते सोचा फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ वेब चेक इन का। देखो मेरा नाम, लेकिन हमारी स्पाइस जेट इतनी कमाल की है कि नहीं हो रहा है। लिखता है कि वहाँ जाके काउंटर से कर लो, कियोस्क से। मुझे लगा था विंडो सीट सेलेक्ट कर लूँगा, इधर से हो जाएगा तो, लेकिन अब किस्मत वहीं आजमानी पड़ेगी। अच्छे से करो माँ, अच्छे से। हाँ बेटा, हाँ। जाते तुम वो एंजॉय करने के लिए, आफत आती है मेरी है। कोई नहीं, आपको भी ले जाऊँगा बहुत जल्द, आपके खर्चों पे। यस, बैक पैर। सुबह से लगी हूँ। इधर आओ, उठो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अल्फा, उठो, उठो, आओ उठो, इधर आओ, घूमने जाना है। उठो, चलो। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। वीडियो कॉल करूँगा तुझे, ओके। द स्टैंडर्ड ड्रिप चेक। वैसे मैं घड़ी पहनता नहीं हूँ, लेकिन अभी इंटरनेशनल जा रहे हैं तो पहन लेते हैं। यह पूरा ड्रिप। लेट्स गो, चलते हैं। अभी टाइम हो गया है, टाइम हो गया है 5:45, 8:50 की फ़्लाइट है तो चलना चाहिए। चलो मोम, मिलते हैं गाइस। हाँ, चल, हैप्पी जर्नी, एंजॉय करके आ। ओके। आदत नहीं है, से बाहर निकलते ही घर में सुनाने से भाई आदत नहीं है भाई इतने भारी बैग की। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी चीज़
मेरे और मेरी पहले इंटरनेशनल ट्रिप के बीच में ऐसे खड़ी हो जाएगी कि फिर मैं दूर बैठा लोगों को चेक इन करता हुआ देखूंगा। अब ऐसी सिचुएशन में रोना चाहिए या हंसना, ये सोचने की काबिलियत भी मैं खो चुका था। फिर क्या, अपने जोश और उत्साह को इस अटैची में बंद करके वापस घर की तरफ रवाना होना पड़ा। यो गाइस, घर जा रहा हूँ मैं। थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, मिस हैपनिंग बहुत कुछ हो गया है, तो अभी गाड़ी में बैठेंगे और वापस घर जाएंगे 3 घंटे के अंदर। क्या बात है। मैम, आपने मुझे इतना याद किया, मैं वापस वहाँ रखी। हेलो हेलो। टाइम हो गया 12:30 और जिस फ्लाइट में मुझे अभी होना चाहिए था वो मैं अभी फ्लाइट रेडार 24 की साइट पे ट्रैक कर रहा हूँ। आज सुबह से कुछ ज़्यादा किया नहीं है मैंने, लेकिन जो भी एयरपोर्ट में हुआ वो फिज़िकल से ज़्यादा मेंटली इतना एग्जॉस्टिंग था। वहाँ मैंने कितने हाथ पैर नहीं मारे कि कुछ भी हो जाए, कि मैं कैसे न कैसे चले जाऊँ, लेकिन जब नहीं लिखा था तो नहीं जाऊँगा। क्या बताऊँ क्या फील कर रहा हूँ मैं फिर से। पहला इंटरनेशनल ट्रिप और ऐसा हो गया। ठीक है, अब जो लिखा है वो होता ही है। टाइम अभी 12:30 हुआ है। चलते हैं, अल्फ़ा को वॉक पे ले जाते हैं और सोच रहा हूँ जल्दी सो जाता हूँ, सुबह उठूँगा। अ न्यू डे, फ्रेश स्टार्ट, लेट्स गो। द ट्रिप इज इन ओवर येट। तो इधर आओ। स्पाइस जेट से टिकट कराने के बाद भी मैं इतना डरा था ना कल रात को कि मैंने एक ये थर्ड पार्टी साइट है जिया ट्रिप्स हॉलीडेज, यूट्यूब पे पता चला था। इनसे मैंने एक्स्ट्रा 800 रुपये दे के ये ओके टू बोर्ड जो आप देख पा रहे हो, इसके लिए अप्लाई किया था कि भाई तुम लोग भी ट्राई करो, मैं सीधा स्पाइस जेट से भी ट्राई करूँगा। और बाकी मैंने उंगली इसके तरह रखी क्योंकि मुझे ट्रैवल कंट्री नहीं दिखानी है आप लोगों को। फाइनली टाइम आ चुका है चीज़ें वापस पैक करने का और चलने का एयरपोर्ट। लेट्स गो। कल में और आज में सिर्फ टी शर्ट चेंज हुई है, बाकी अपना ड्रिप पूरा सेम है। जूते पहनते हैं और चलते हैं। 5 बजने वाला है, आज जल्दी जाएंगे सेफ्टी प्रिकॉशन लेके। बाय। हेलो बाय अल्फ़ा, सी यू, बाय, टेक केयर। अब आज एक नई उम्मीद से फिर से काउंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ। हर कदम के साथ दिल की धड़कन भी तेज हो रही है। शरीर गर्म हो गया था। कल के मुकाबले इतना जल्दी आ गया कि अभी तक चेक इन शुरू भी नहीं हुआ था। काउंटर ले लो। हाँ, गेट नंबर 1। श्योर, थैंक यू। और आखिर में जब ये पेपर हाथ आया तो इसको ऐसे निहारा जैसे बोर्डिंग पास नहीं, मेरी शादी का कार्ड हो। पेपर को देख के इंसान इतना इमोशनल हो सकता है, ये आज पता चला मुझे। मतलब ऑलमोस्ट जब उसने मुझे ये दिया ना बोर्डिंग पास हाथ में, मतलब ऑलमोस्ट रोना आ गया था मुझे। तो पिछले 24 घंटे बहुत ख़तरनाक बीते। फर्स्ट टाइम था ऐसा, और मैं ट्रैवल भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ऐसा कुछ हुआ भी पहली बार था, लेकिन फाइनली हो गया। अब अपने हाथ में है। पहले इमिग्रेशन चालू नहीं हुई थी, अभी जस्ट चालू हुई है। वो सब करा के आपसे सिक्योरिटी के बाद मिलता हूँ। इन्जॉय। टाइम हो गया है अभी 7:45, आधे घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट है। और मैं इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका हूँ पिछले 2 दिन से कि बैठे बैठे नींद आ रही थी। थोड़ा फ्रेश होता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ। आधा घंटा और वेट करना है, फिर फ्लाइट बोर्ड करेंगे। वो तो सब नींद सी आ रही है। Dear guest, this is the last and final boarding pass. और फिर फाइनली प्लेन बोर्ड करके उड़ चले हम एक नए देश की तरफ। वेलकम। हेलो कंट्री। चलो आप लोगों को पहला हिंट देता हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ। ये देखो रोलेक्स, और उसके नीचे क्या लिखा है आप तो पहचान ही गए होगे। तो बैग लेने दो, फिर बाहर जाके दिखाता हूँ। तो ये तो दूसरी कंट्री की फ़्लाइट आई है, और प्लस बैगेज रिक्लेम के लिए भी मेट्रो में बैठेंगे एयरपोर्ट के अंदर। क्या बात है भाई।
एयरपोर्ट पे मेट्रो देख के तो मज़ा ही आ गया था, और इतने सारे गोरे लोगों के बीच ऐसा लगा मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अभी इमिग्रेशन प्रोसेस कर चुका हूँ, कैसे क्या होता है बताता हूँ। पहले यहाँ से अपना बैग ले लेते हैं। डोमेस्टिक में आधा घंटा लगता है बैग आने में, और इंटरनेशनल में सबसे पहले मेरे पहुँचने से पहले मेरा बैग वहाँ झूल रहा था। बस गया, उठाया और 2 मिनट के अंदर बाहर। पिछले 2 दिन से जो भी बीता है मेरे साथ वो सब तो होता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन अब चलते हैं। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आया हूँ दुबई में, और हमें कोई तो बाहर लेने के लिए वेट भी कर रहा है। तो चलते हैं फटाक से बाहर। अब रहा नहीं जा रहा है, ऑलरेडी एक दिन लेट हूँ मैं। कल ही यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब जो हो गया। चलते हैं बाहर और दिखाता हूँ आपको नया देश, नई दुनिया। लेट्स गो। रही मैडम। दुबई आया हूँ तो आप लोग जानते होंगे किसको मिलूँगा, मुझे कौन लेने आया हुआ। यस इट इज़ दुबई, पहला इंटरनेशनल ट्रिप अभी दुबई। तब क्या बोलूँ, कुछ बोलने को ही नहीं। तो कैसे मैं पहुँचा हूँ या 2 दिन बाद घर पहुँचते हैं, रोड इंजॉय करता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐसी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मैं शौक हो चुका हूँ। वो इंजॉय करते हैं, फिर घर पे बैठ के आपसे आराम से बात करेंगे। बहुत कुछ बताऊँगा मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस के बारे में। तब तक आप रास्ते और गाड़ियाँ देख रहे हैं। उतरने के साथ ही ऐसा लग रहा है गोवा आया हूँ। एकदम वो चिपचिपापन, गर्मी, हवा में गर्मी है। और बाकी यूतिया की पार्किंग में घुसते पहली गाड़ी मैंने कौन सी देखी होगी, सोचो। एक हुराकान खड़ी है और वो बता रही थी कि ये बंदी पड़ी रहती है, चलती नहीं है। इंडिया जैसी वाइब चाहिए तो आपको यहाँ पे एक्सेंट, वरना सब मिल जाएंगी। दोबारा नहीं आ पाता मतलब क्या है? साफ है किचन कोई नहीं, पर इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी तूने घर की। द होस्ट फॉर नेक्स्ट 10 डेज। और ये हमारा मिरर रोज़ का ड्रिप चेक करने के लिए। तो दुबई की टैक्सी, जिसको इंडिया में बहुत इज्जत है, लैंड क्रूज़र। और वहाँ सामने है टेस्ला। मिस्टर बीस्ट, क्या बात है। ये भी एक दिन ट्राई करेंगे आपके लिए, फीस्टेबल्स। कुबेर का खजाना खोलते हैं। लड़कियों को कितना ही सामान चाहिए होता है, नहीं जाने। टी शर्ट मेरी है। ये तेरे कपड़े हैं, उला तेरे लिए एक बहुत ही खास गिफ्ट। ये तीसरा बर्तन। ढक्कन कहाँ उसका? दुबई में आके भी घर का राजमा चावल मिल रहा है। देखो, ऑल थैंक्स टू। ये तेरा शर्ट है। और जब ऑनेस्ट रिएक्शन देता हूँ कैसा हो रहा है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थोड़ा नमक कम है, बाकी सब ठीक है। 7.5 दूंगा मैं 10 में से इसको। Tomorrow. कल रात को खाने के बाद मुझे कब नींद आई मुझे कुछ पता नहीं चला। ऑलमोस्ट 2 दिन का जो मेंटल एग्जॉशन था, फिर धीरे धीरे फिजिकल भी, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से उठा हुआ था। रात को इंडिया टाइम में मुझे 1:30 या 2 बज गए थे घर पहुंचने में। फिर खाना पी के खाया मैं सुबह 4 बजे, यहाँ तक 2:30 बज रहे थे। 1.5 घंटा पीछे हूँ मैं आप लोगों से अभी। तो इतना थक गया था कि कब सोया पता नहीं चला। बाकी अब जो कल मेरे साथ हुआ है, कल और परसों जो भी प्रॉब्लम हुई है, वो मैं चाहता हूँ आप में से किसी के साथ ना हो। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। तो अगर आप कोई भी सऊदी कंट्री आते हो, मतलब ओमान हो गया, मस्कट हो गया, दुबई हो गया, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ईसीआर। आपके पासपोर्ट के जो लास्ट पेज है उसमें आपके डिटेल्स के ऊपर लिखा रहता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड। तो अगर आपने आपका पासपोर्ट 12 स्टैंडर्ड पास करने से पहले बनाया तो मोस्टली आपका पासपोर्ट ईसीआर ही होगा। कभी कभी किसी केस में 12 पास करने के बाद बनाने में भी ईसीआर पासपोर्ट ही मिलता है। तो अगर आप कोई भी सऊदी इस तरफ की कंट्रीज़ में आते हो तो आपको पहले
ओके टू बोर्ड अलाउंस लगता है। ओके टू बोर्ड होता है कि आपको टिकट करने के बाद अपनी जाने की टिकट, आने की टिकट, दोनों रिटर्न टिकट, आपका वीज़ा और आपका पासपोर्ट आपको आपके एयरलाइन को आप मेल कर दो। एयरलाइन के कस्टमर केयर पे ईमेल आईडी मिल जाएगी, उनको मेल कर दो और उनको बता दो कि ऐसे ऐसे आपको ओके टू बोर्ड चाहिए। अगर आप कोई ट्रैवल एजेंट के थ्रू वीज़ा या टिकट करवाते हो तो उनको बोलो, वो आपको ये करवा के देंगे। नहीं तो डायरेक्टली खुद भी एयरलाइन को मेल करके करवा सकते हो। अब मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैंने रात को 9 बजे फ़्लाइट बुक करी। अगले दिन रात को मेरी 9 बजे की फ़्लाइट थी, तो भी मैंने कस्टमर केयर को बार-बार फ़ोन करके अर्जेंट बेसिस पे अपना काम करवा लिया। मेरे जैसे बहुत कम केस होंगे कि आप इतने अर्जेंट बेसिस पे यहाँ आ रहे होगे। आपका मोस्टली कम से कम 10 दिन पहले, 15 दिन पहले टिकट बुक होती होगी। जैसे आपकी आने-जाने की दोनों टिकट्स बुक होती है, वीज़ा मिल जाता है, आप पहले एयरलाइन को मेल कर दो और उनसे ओके टू बोर्ड ले लो। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका भी मेरी तरह ईसीआर पासपोर्ट है और आप अपना 12th पास कर चुके हो, तो वापस जाओ अपने पासपोर्ट ऑफिस में और अपना 12th सर्टिफिकेट दो और अपना पासपोर्ट अपलोड करा लो। बहुत दिक्कत होती है, मुझे कम से कम इमिग्रेशन में भी 15-20 मिनट एक्स्ट्रा रुका है। जब सबका चेकिंग हो गया इमिग्रेशन वगैरह, फिर मुझसे पूछताछ भी ज़्यादा हुई। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था, उसमें भी ईसीआर पासपोर्ट था, तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ लैंड होने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। जब आप इमिग्रेशन पे वापसी में आते हो तो यहाँ पर तो आपको पता है, दुबई इज़ अ बिग हब, पूरी दुनिया के लोग यहाँ ट्रांजिट करते हैं। लेकिन दुबई में लैंड होने के बाद मुझे इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप सीधा काउंटर पे जाओ, वो आपका एक बार पासपोर्ट चेक करेंगे, आई रेटिना स्कैन होगा, क्योंकि वो आप इंडिया में भी करके आओगे। यहाँ दोबारा आपका आई रेटिना स्कैन होगा, स्टैम्प मारेंगे और ऐसे आपको साथ में ये देते हैं। 24 आवर्स का सिम वैलिडिटी है इसमें, ई सिम और नॉर्मल सिम दोनों है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 24 घंटे के लिए 10 जीबी ऑफ डेटा मिलता है। उसके बाद अब तक तो आप कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लोगे कि आपको कैसे करना है। मैं इंडिया से डेटा रोमिंग लेके आया हूँ, मेरी जियो की सिम है। कुछ 1600 रुपये में मैंने 14 दिन के लिए 300 मिनट कॉलिंग, 150 मिनट इंडिया, 150 मिनट लोकल और 3 जीबी नेट मिला है। यूजुअली आप यहाँ कहीं भी जाओगे तो आपको वाईफाई मिल जाएगा, तो इतना कोई इशू है नहीं नेट का। यहाँ 3 जीबी इज़ मोर देन इनफ। बस कहीं भी घर से बाहर निकलोगे, होटल से बाहर, तो थोड़ा सोच समझ के यूज़ करना। बाकी जहाँ भी जाते हो वहाँ वाईफाई मिल जाता है। तो यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैं चाहता हूँ आप में से किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि कहीं भी ज़्यादा आपको इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आपके भी इतने पैसे, टाइम सब डूबे। इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी नेक्स्ट दुबई ट्रिप जल्दी प्लान करिए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अब अगले 7-8 दिन बहुत ही खतरनाक वीडियो आने वाले हैं। दुबई घूमेंगे मस्त, अबू धाबी, बहुत जगह जाने का प्लान है, पूरी आइटिनरी सेट है। इसी के साथ ये वीडियो करता हूँ इधर ही खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बने रहिए वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग, एक्सप्लोरेशन और नई नई जगह दिखाना भी आपको बाकी है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस।